शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जो कि लाहौर हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है उस हवाले से बात करेंगे। इस जजमेंट में जो है वो बेल के हवाले से बड़े अहम पॉइंट पर रोशनी डाली गई है। इसका मैं थोड़ा सा आपको तफसील जो है वो बताता हूँ कि नामालूम अफराद के नाम FIR दर्ज होने हुए हों और शनाख्त परेड से पहले ही FIR में नामालूम अफराद लिखा गया। नामालूम अफराद के नाम FIR में दर्ज नहीं, जो FIR काटी गई है वो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ काटी गई है और अभी शनाख्त परेड नहीं हुई, उससे पहले ही सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में अगर मुल्ज़म का नाम बता दिया जाए तो इस बात को अगेंस्ट दी लॉ करार दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले 2021 LHC 4042 के मुताबिक महज मुकदमात पर मुल्ज़म को ज़मानत से महरूम नहीं किया जा सकता। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि मुल्ज़म के ऊपर केसेस हैं इसलिए उसे बेल नहीं दी जा सकती। अदालत ने डकैती के मुल्ज़म वारिस की ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर तहरीरी फ़ैसला जारी फरमा दिया। अदालत ने करार दिया है कि जनाब जो नामालूम मुल्ज़मान को शनाख्त परेड से पहले नामज़द करने की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने फ़ैसले में कहा है कि सज़ा के बग़ैर महज मुकदमात दर्ज किए जाने की बुनियाद पर मुल्ज़म को ज़मानत की रियायत से महरूम नहीं किया जा सकता। मदई मुकदमा ने शनाख्त परेड यानी मुल्ज़म को पहचानने के ज़राए बताए बग़ैर सप्लीमेंट्री बयान में मुल्ज़म को नामज़द कर दिया, जो कि कानून की मंशा के ख़िलाफ़ है। शनाख्त परेड से कबल मुल्ज़म को नामज़द करने के इक़दाम ने मुल्ज़म की ज़मानत होने का हक़ पैदा कर दिया। महज मुकदमात दर्ज किए जाने की बुनियाद पर मुल्ज़म को ज़मानत की रियायत से महरूम नहीं किया जा सकता। अदालत ने मुल्ज़म को 1 लाख रुपए के ज़मानती मुचलकों पर रिहा करने का हुक्म सादर कर दिया। इस केस के दोस्तों हक़ाइक़ कुछ इस तरह के हैं कि 29/7/2020 को रात 8:30 बजे 4 नामालूम मुल्ज़मान ने शिकायत कुनिंदा से 95,000 रुपये की जो नकदी है, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल और दीगर कागजात डकैती करके छीन लिए। जो सप्लीमेंट्री बयान जो था वो 18/8/2020 को शिकायत कुनिंदा ने रिकॉर्ड करवा दिया और वाक़या 29/7/2020 का था और तकरीबन जो 29/7/2020 का था और FIR जो कटवाई गई वो उसने दर्ज करवाई तकरीबन जो है 20 दिन के बाद, वक़ुआ के 20 दिन के बाद। हैरान कुन तौर पर वाक़या 29/7/2020 का था। महज मुकदमा दर्ज किए जाने की बुनियाद पर मुल्ज़म को ज़मानत पर जो है वो महरूम नहीं किया जा सकता, ये ऑब्ज़र्वेशन थी। हैरान कुन तौर पर 18/8/2020 को ही मुल्ज़म को सप्लीमेंट्री बयान के ज़रिए नामज़द कर दिया गया और इसको नामज़द किए जाने की इत्तला कैसे हुई और किस ज़रिए से हुई, इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया। मुल्ज़म की शनाख्त परेड 14/9/2020 को की गई, जबकि मुल्ज़म को 18/8/2020 को ही तत्मीमा बयान में नामज़द कर दिया गया। यानी कि शनाख्त परेड हो रही है 14/9/2020 को, नामज़दगी उसकी 1 माह पहले ही उसे नामज़द कर दिया गया कि ये मुल्ज़म है। शनाख्त परेड से पहले
मुलज़म की नामजदगी शनाख्त परेड के अमल की अहमियत को कम कर देती है। अब इस मामले को ट्रायल कोर्ट ही देखेगी। ट्रायल कोर्ट इस बाबत फ़ैसला करेगी। जहाँ तक 30,000 रुपये रिकवरी जो मुलज़म से की गई है, इस मामले को भी ट्रायल कोर्ट ही देखेगी। ये मामला मज़ीद इंक्वायरी का बन गया है, जैसा कि नईम अख्तर केस में सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि दरख्वास्त हिंदा का नाम FIR में दर्ज ना था, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में इसका नाम डाला गया है, इसलिए ये मज़ीद इंक्वायरी का केस है। दोस्तों, मैं आपको इसकी जो थीम बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक बंदे के साथ डकैती हुई, उसने 4 लोगों को के ख़िलाफ़, नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ FIR कटवा दी। FIR कटवाने के जो FIR भी उसने दर्ज करवाई वो वक़ूआ के तकरीबन 20 दिन बाद कटवाई। अब नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ FIR थी। अब ज़ाहिर है कि शनाख्त परेड होने के बाद ही क्लियर होना था कि मुलज़म कौन है या नहीं है, लेकिन इन्होंने जनाब शनाख्त परेड से पहले ही एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दी जाकर पुलिस को कि जनाब मेरा मुलज़म जो है वो फ़लाँ शख्स है, वारिस उसका नाम है इस केस में। तो अदालत आलिया ने, लाहौर हाई कोर्ट ने ये करार दिया कि शनाख्त परेड किए बग़ैर इस तरह का जो बयान, सप्लीमेंट्री बयान में मुलज़म को नामज़द करना, इस बात की निशानदही करता है कि ये इसकी आइज़, कानून की आइज़ में कोई हकीकत नहीं है। ये मज़ीद जो है वो केस जो है वो फर्दर इंक्वायरी का केस है, इसकी मज़ीद इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ ट्रायल कोर्ट देखेगी। इसमें यह भी कहा गया है जी 30,000 रुपया उससे मांगा निकला है, रिकवरी हुई है, तो उसके मतलब भी उन्होंने कहा कि ये भी ट्रायल कोर्ट ही देखेगी और ये बेल जो थी मुलज़म की वो मंजूर कर ली। तो ये जनाब क्रिमिनल मिसलिनियस 461888B ऑफ 2021 थी और जिसमें ये फ़ैसला किया गया थ्रू दिस पिटिशन filed under section 497 CRPC, petitioner Waris seeks his post-arrest bail in case FIR number 547/2020 dated 18/8/2020 registered under section 392, 395, 412, 411 PPC with police station भिक्की, डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा। डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा का वाक़या है जनाब, जिसमें ये सूरत हाल पैदा हुई। और यहाँ पर जो मैं आपको बता दूँ कि एक और केस ला का भी हवाला दिया गया है। दिस व्यू वाज फर्दर एक्सप्लेन्ड इन द आबद अली एंड अली केस में। द लर्नर्ड स्टेट काउंसिल read the supplementary statement of the complainant recorded in the case, but this statement did not disclose how the complainant came to know the name of the appellant when in fact she was neither known to the appellant nor she disclosed his name in the FIR lodged in the case. We are therefore of the view that at this stage it cannot be said that the accused is reasonably believed to have committed the offence which fall within the prohibitory clause of section 497 CRPC। यानी कि ये बताया जाए कि इसने बग़ैर शनाख्त परेड के नामालूम के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है और पर्चा बाद में चंद दिनों के बाद नामजदगी कर दी गई कि ये मेरा मुलज़म है। आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो बाद में हुई, नामजदगी पहले कर दी गई। तो ये हमारा केस था जो आपकी खिदमत में पेश करना था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।